खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त कर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए इफसियों का ख़त, उसका 3 बाब, पौलुस रसूल का ख़त इफसियों की कलीसिया के नाम, 3 बाब, उसकी 14वीं आयत से खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूँ जिससे आसमान और ज़मीन का हर एक ख़ानदान नामज़द है, कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही ज़ोरावर हो जाओ और ईमान के वसीले से मसीह तुम्हारे दिलों में सकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में पुश्त दर पुश्त और अब्दुल्लाबाद उसकी तमजीद होती रहे, आमीन। पौलुस रसूल यहाँ पर इफसस की कलीसिया के लोगों को ये बात बताता है कि मैं घुटने टेक कर खुदा से तुम सब लोगों के लिए महज इस बात के लिए दुआ करता हूं कि तुम बातनी तौर पर मसीह में मजबूत हो जाओ, बातनी तौर पर तुम्हारा रिश्ता खुदा के साथ गहरा हो जाए, बातनी तौर पर तुम खुदा की बरकत के साथ, सिफात के साथ जुड़ जाओ। ये आयात जो हैं, ये ना सिर्फ कलीसिया पाकिस्तान बल्कि आलमगीर कलीसिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज बुनियादी तौर पर कलीसियाएं जो हैं वो बातन में खोखली हो चुकी, बातन के अंदर मसीह को खोजने, मसीह को जानने, मसीह को पहचानने और उसकी जुस्तजू करने की ख्वाहिश कलीसियाओं के अंदर नहीं पाई जाती। अगर हम शख्सी तौर पर अपने बातन में देखें, झांकें, तो हमें इस बात का शिद्दत से एहसास होगा कि हमारा फोकस मसीह के पास आने के बाद अपनी बरकत को हासिल करना है, जिस्मानी बरकत। जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा से मांगते हैं बड़ा घर, हम खुदा से मांगते हैं दौलत, हम खुदा से मांगते हैं सेहत सलामती, हम खुदा से मांगते हैं अच्छा खानदान, हम खुदा से मांगते हैं ज़हनी सुकून, इत्मीनान और बहुत सी बरकत। लेकिन पौलुस रसूल कहता है कि मैं तुम सबके लिए ये दुआ करता हूं कि तुम बातनी तौर पर मसीह में मजबूत हो जाओ। याद रखें, जो शख्स बातनी तौर पर मसीह के साथ मजबूत नहीं है, उसकी जिंदगी में चाहे कितनी भी खुशहाली क्यों ना हो, वो खुश नहीं रह सकता। आज दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास दौलत की बहुतात, जिनके नौकर चाकर बेशुमार हैं, फैक्ट्रियां हैं, बहुत से कारोबार हैं और बहुत सी आसाइशें उनके पास हैं, लेकिन तो भी उनकी जिंदगी इत्मीनान से खाली है, तो भी उनकी जिंदगी के अंदर हमें सुकून नजर नहीं आता। आज कलीसियाओं के अंदर भी इसीलिए अबतरी पाई जाती है, इसीलिए लड़ाई झगड़े पाए जाते हैं, इसीलिए बेतबिनानी पाई जाती है, क्योंकि बुनियादी फोकस है हमारा, हम उससे हट गए। अगर इब्तदाई कलीसिया को देखें तो इब्तदाई कलीसिया का फोकस ये नहीं था कि हम तन आसानी कैसे ढूंढें। आज की कलीसिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम तन आसानी ढूंढने के पीछे, आसाइशों के पीछे लग गए। हम मसीह के पास भी आकर आसाइशें ढूंढते हैं, चर्च में भी आकर आसाइशें ढूंढते हैं। चर्च में भी आकर हमें अच्छी जगह चाहिए बैठने के लिए, हमें एयर कंडीशन चाहिए बैठने के लिए, हमें कारपेट चाहिए बैठने के लिए, हमें अच्छे वॉशरूम चाहिए, हमें ठंडा पानी चाहिए, हमें सब चीजें चाहिए, हर एक सहूलत चर्च के अंदर होनी चाहिए। अगर चर्च के अंदर सहूलत ना हो तो हम उस चर्च को छोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि ये चर्च अच्छा नहीं है, ये खादमीन अच्छे नहीं है, यहाँ पर इतना अच्छा कलाम नहीं सुनाया जाता। दरअसल कलाम भी सही सुनाया जाता है, खादम भी ठीक होते हैं, लेकिन हम जो सहूलियात अपने ज़हन में लेकर आते हैं वो सहूलियात हमें चर्च के अंदर मिलती नहीं, इसलिए हम उन चर्चेस को छोड़कर दूसरे चर्चों में चले जाते हैं, फिर उससे अगले चर्च में चले जाते हैं, फिर चौथे में, फिर पांचवें में, बस फिरते ही रहते हैं, लेकिन इत्मीनान कहीं नहीं मिलता। आज मेरी, आपकी, हम सब की बुनियादी जरूरत यह है कि हम अपनी बुनियाद की तरफ वापस लौटें। और हमारी बुनियाद क्या है कि हमने मसीह यीशु में अपने आप को मजबूत करना है, हमने मसीह यीशु की पहचान की जुस्तजू अपने अंदर पैदा करनी है। अगर हम ये चीज अपने अंदर ले आए, ज़बूर के अंदर लिखा है कि जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, इसी तरह मेरी रूह तेरी प्यासी है। क्या आज हमारे अंदर खुदा को जानने की प्यास है? क्या हम खुदा की रास्तबाजी को पाने के इतने भूखे और प्यासे हैं? हरगिज ऐसा नहीं है। हमारी नजरें अजली बरकत की तरफ नहीं है, हम मसीह जो अजीम खजाना है उसको जानने की ख्वाहिश नहीं रखते। अगर पादरी साहब की दुआ से मुझे अच्छी नौकरी मिल जाती है, पादरी साहब की दुआ से मेरा वीजा लग जाता है,
पादरी साहब की दुआ से अगर मेरी बीवी को शिफा मिल जाती है तो मुझे लगता है कि ये पादरी साहब बिल्कुल ठीक हैं, मसीह भी ठीक है, हालेलुया। लेकिन इससे आगे हम नहीं बढ़ते। इतने सालों से मैं कलाम सुना रहा हूं, हम इतने सालों से खिदमत में हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमने लोगों को मसीह में बढ़ते हुए नहीं देखा। लोग आज जिस जगह से चले थे वहीं खड़े। अगर आप उनसे पूछें कि आप कितनी बाइबल मुकद्दस की स्टडी करते हैं, बाइबल मुकद्दस को कितना पढ़ते हैं, तो खामोशी है। आप कितनी दुआ करते हैं, खामोशी है। आप कितनी प्रस्तिश करते हैं, खामोशी है। आपने खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को अपनी जिंदगी में कितनी जगह दी है, खामोशी है। 20 साल पहले भी हम नफरत करते थे, 20 साल गुजरने के बाद भी हमारे रवैये के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। 20 साल पहले भी हम लोगों के ऊपर नुक्ताचीनी करते थे, आज भी हम नुक्ताचीनी करते हैं। 20 साल पहले भी हम नशे की हालत में थे, आज भी हम नशे की हालत में हैं। 20 साल पहले भी हम सुस्त थे, लेजी थे, आज भी हम लेजी हैं। हर काम में सुस्त हैं। अभी भाई ने पूछा कि दूसरे कामों में चुस्त हैं कि नहीं, तो कई हंसने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि वाकई हम दूसरे कामों में तो चुस्त हैं, लेकिन खुदा के कामों में हम हमेशा ही सुस्ती का मुजाहरा करते हैं। हमारी जिंदगी के अंदर तब्दीली क्या आई? कभी आपने शीशे के सामने खड़े होकर अपनी शक्ल को देखा हो? और कोई ऐसा बंदा नहीं है जो शीशे में अपने आप को रोज नहीं देखता। हर बंदा अपने आप को रोज देखता है। जब सुबह उठता है वो अपने बालों को देखता है, कहां से सफेद हो रहे हैं, कहां से झड़ रहे हैं, कहां से पिंपल्स उभर रहे हैं, कहां पे कोई नई छाइयां आई हैं, मैं मोटा हो रहा हूं या मैं पतला हो रहा हूं, मुझे कपड़े अच्छे लग रहे हैं या नहीं अच्छे लग रहे, बाल मेरे बने हुए हैं या नहीं बने हुए। बहुत सी चीजें हम आईने में देखते हैं। हम अपने आप को जिस्मानी तौर पर फिजिकली अच्छा देखना चाहते हैं, लेकिन बातिन में हम खोखले हैं। पौलुस रसूल फरमाते हैं कि हमने अपने आप को बातिनी तौर पर मजबूत करना है। बातिनी तौर पर आपको एक आईना दिया गया है, वो बाइबल मुकद्दस है। हमने अपने आप को डेली बाइबल मुकद्दस में देखना है कि हम बातिनी तौर पर कैसे हैं। क्या आपने कभी अपने आप को चेक किया इस तरह से? ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपने आप को बाइबल मुकद्दस के आईने में देखते हैं। यह अफसोसनाक बात है। इसीलिए हम मसीह में आज मजबूत नहीं। हमारी जिंदगी अबतरी का शिकार है। हम अच्छी नौकरी भी करते हैं तो भी हमारे अंदर एक बेचैनी है कि हम किसी तरह से इससे भी अच्छी नौकरी हासिल करें। हम बाहर चले जाएं, लोग दुबई जाते हैं, दुबई में वो कहते हैं यार यहाँ पे सैलरीज अच्छी नहीं है, आगे चलो, आगे से आगे, फिर वहां जाके परेशानियां, मुश्किलात। असल वजह यह है, जिस शख्स के पास मसीह है, जिस शख्स की जिंदगी मसीह के साथ जुड़ी हुई है, पैबस्त है, वो थोड़े में भी खुदा की शुक्रगुजारी कर लेता है। जिसके पास मसीह नहीं है वो बहुत ज्यादा की तवक्को करता है, बहुत ज्यादा कमाता भी है, लेकिन तो भी उसकी जिंदगी के अंदर वो सुकून नहीं रहता, उसकी जिंदगी के अंदर इत्मीनान नहीं होता, उसकी जिंदगी के अंदर बेचैनी रहती है। हम बड़े अमीर लोगों के घरों में भी जाते हैं और जब हम उनकी जिंदगियों को देखते हैं तो हमें लगता है कि इनके पास खुशी की कमी है, इनके पास खुशी नहीं है। ये दौलत, ये अच्छे घर, ये अच्छे कारपेट, ये अच्छे सोफे, ये अच्छे फानूस, इन्हें वो खुशी नहीं दे पा रहे जो एक ऐसे शख्स के पास है जो गरीब है लेकिन उसके पास मसीह है। तो पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं ये दुआ करता हूं कि तुम बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ और ईमान के वसीले से मसीह यीशु तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। खुदा चाहता है कि हम उसे जानें, ये खुदा की ख्वाहिश है। और जो लोग अपने आप को खुदा के सामने इस बात के लिए पेश करते हैं कि खुदावंद तू अपना आप मुझ पर जाहिर कर, खुदा अपना आप उस पर जाहिर करता है। प्रेज द लॉर्ड। आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें। जिन लोगों ने खुदा को जानने की ख्वाहिश का इजहार किया, खुदा ने उन्हें नाउमीद नहीं किया। मुश्किल बात भी अगर उन्होंने कही तो खुदा ने उनकी बात मानी, क्योंकि खुदा को इस बात की समझ थी, खुदा को इस बात का पता था कि ये शख्स मुझसे मोहब्बत करता है और ये मुझे जानना चाहता है। इसमें एक अजीब कहानी से आप वाकिफ हैं, मूसा की कहानी से। मूसा ने कहा खुदावंद मैं तुझे देखना चाहता हूँ। यहोवा खुदा को उसने कहा कि मैं तुझे देखना चाहता हूँ। हमें मसीह से क्या लेना देना? हमें तो अपने काम निकलवाने हैं। अगर वो काम निकल रहे हैं तो मसीह को देखने की क्या जरूरत है? कुछ लोग फिलिप्पस के पास आए, उन्होंने कहा जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी आज मीटिंग कितने बजे शुरू होगी, आज इबादत कितने बजे स्टार्ट होगी, देखें कितनी पकाई है, आज क्या क्या एहतमाम किया गया खाने का। उन्हें से कोई सरोकार नहीं था। या उन्होंने ये नहीं कहा कि जी मेरे भाई को कैंसर है, मेरे भाई को टीबी है, इसका ये मसला है, इसकी दोनों टांगे खराब हैं, ये चल नहीं सकता, इसलिए हम यीशु को मिलने आए हैं ताकि शिफा पाले। ऐसी कोई बात वहां पे नहीं लिखी। उन्होंने कहा जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं, बस। और फिलिप्पस उन्हें यीशु के पास ले गया। उन्होंने यीशु को देखा, यीशु से बातें की और बड़े खुश हुए। ज़कई कहने लगा किसी तरीके से मैं यीशु को देख लूं बस। छोटे कद का था, कद उसका छोटा था, उसके इर्द गिर्द जो हजूम था वो ऊंचे कद के लोग थे। इसराइली जो हैं वो ऊंचे कद के लोग हैं, उनमें पस कद लोग कम हैं। और यूनान के अंदर भी ऐसा ही है, ये साथ साथ बाउंड्रीज हैं इनकी। और ये लोग जो हैं
ये ऊंचे कद के लोग हैं, खूबसूरत लोग हैं, सुर्खों सफेद लोग हैं। तो जकई उनमें छोटा निकल आया। जकई जो था वो यीशु को देखना चाहता था, उसके दिल में ख्वाहिश थी। कैसी ख्वाहिश है? क्या हमारे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई है? खुदावंद आज जब मैं चर्च जाऊं तो आज तो मुझे अपना दीदार दे रहा हूं। यीशु नजर आता है क्योंकि वो जिंदा है, वो कब्र में नहीं है। अगर वो कब्र में होता तो शायद आप ये दुआ करते तो ये बेकार होती, लेकिन वो कब्र में नहीं है, वो जिंदा है। और जिंदा लोग नजर आते हैं, मरे हुए नजर नहीं आते। मरे हुए ख्वाबों में सिर्फ नजर आते हैं, आके खीर मांगते हैं। कहता है मेरी अम्मी ने क्या सी कि खीर जड़ी है ना मेरी कब्र पे पा के आई, फिर कौए खा ले। जो मरे हुए लोग हैं वो ख्वाबों में नजर आ सकते हैं, शैतान उन्हें इस्तेमाल करता है हमें मिसगाइड करने के लिए। लेकिन यीशु जिंदा है, यीशु ख्वाबों में भी आ सकता है, यीशु हमारे सामने वैसे भी आ सकता है। तो हमने कभी अपने घर से निकलते हुए ये दुआ की है कि खुदावंद आज जब मैं तेरे घर में जाऊं तो आज तो मुझे अपना दीदार देना? ऐसा नहीं होता। हम जब अपने घर से निकलते हैं हम अपनी परेशानियां लेके आते हैं। पहले तो मियाँ बीवी निकलते ही लड़ाई कर लेते हैं, ऐसे होता है। बच्चे तैयार नहीं हो रहे होते, बीवी सुस्त पड़ रही होती, नाश्ता लेट हो जाता है, पहले चर्च आने से पहले लड़ाई शुरू हो जाती है, यहीं से बरकत लूज कर देते हैं। गेट तक आते हुए हमने देखा कुछ मियाँ बीवी नाराजगी का इजहार कर रहे थे और फिर अंदर आ जाते हैं। प्रस्तिश वो नाराजगी में, चूंकि उनका जहन तो भरा होता है उन बातों से, गुस्सा आया होता है, प्रस्तिश इसी में गुजर जाती है और फिर कलाम भी इसी तरह गुजर जाता है, कुछ समझ नहीं आती और चर्च से निकल के वापस घर चले जाते हैं। जब आप चर्च आने लगे तो आप घर से इरादा करके आए कि आज हम चर्च खुदाम यीशु मसीह से मिलने के लिए जा रहे हैं, हम उसका कलाम सुनने के लिए जा रहे हैं। खुदाम तू आज अपनी जात का कोई नया भेद मेरी जिंदगी में खोलना, तू आज मुझ पर अपनी पर्सनैलिटी का कोई नया शेड जाहिर करना, मुझे दिखाना कि तू कैसा है। हमने जानना है कि उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी गहराई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है। खुदा चाहता है कि हम जान, लेकिन उन लोगों को खुदा ये फहम देता है, ये हिकमत देता है जिनके दिलों में वो झांक लेता है कि मुझे जानने की ख्वाहिश इनके अंदर पाई जाती है। कुछ लोगों को हमने देखा है वो जुबानी कलामी बड़ी बातें करते हैं, जुबानी कलामी वो बड़े बड़े अपने मंसूबे और प्लान्स बताते हैं, लेकिन उनके बातन के अंदर कुछ नहीं होता। खुदा उन्हें कुछ नहीं देना चाहता। लेकिन जिन लोगों के दिल में वाकई शदीद ख्वाहिश होती, कुछ लोग हमें कहते हैं जी हम सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। बहुत से लोगों को हमने सुना है, आप किसी भी शराबी इंसान के पास चले जाएं वो आपको यही कहता मिलेगा, बस जी किसी तरीके से शराब मुझसे छूट गई। असल में वो छोड़ना नहीं चाहता। अगर वो छोड़ना चाहे तो एक सेकंड में खुदा उसका जहन बदल देगा। ऐसा है कि नहीं है? और वो कहते हैं बस जी हमसे छूटती नहीं है, ये हमारे खून में रच बस गई। ये गलत बात है। आपका खून प्योर था, गुनाह की वजह से उसमें से प्योरिटी खत्म हुई, लेकिन ये सुमसी का खून जब दोबारा हम पर आता है हम फिर से प्योर हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उसे पुकारने की तो जरूरत है, उसे पुकारें तो सही। तो हमारी जिंदगी के अंदर जो फोकस है हमारा वो जाहिर पर है, बातन पर नहीं। अगर हमारा फोकस बातन में हो तो हम जाहिर में भी खूबसूरत होते जाएंगे। मैं हमेशा ही बात कहता हूं, आपको ब्यूटी पार्लर में, अब तो मर्द भी जाने लगे हैं ब्यूटी पार्लर में। ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, घंटों बैठे रहते हैं ऐसे करके और वो मुंह के ऊपर पता नहीं क्या करते रहते हैं। देखा ना आपने भी, देखा होगा आप भी इसी शहर में रहते हैं। और यहाँ पर बहुत से ब्यूटी सैलून बन गए और वहां पर मर्दों को खूबसूरत बनाया जा रहा है। औरतें तो चलो लगी रहती हैं, लेकिन मैं मर्दों की बात कर रहा हूं। और लगे हुए हैं शाइनिंग फेस हो जाए। और एक लड़के को मैंने देखा जो चंद साल पहले इंतहाई स्याह था और अब वो इंतहाई गोरा है। उसने क्या किया, उसने अपने जाहिर के ऊपर प्रैक्टिस की है, जाहिर को अच्छा करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगा कि उसका बातन अभी भी काला है। पहले भी काला था, अब भी काला है। उसको ये चाहिए था कि वो अपने जिस्म को, अपने मुंह को सफेद करने की बजाय अपने दिल को साफ करता। हमारा जो फोकस है वो इस बात पर है कि हम जाहिरी तौर पर अच्छे लगें, लोग हमें अच्छा देखें। मैंने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, मैंने अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ है, मैंने अच्छी घड़ी पहनी हुई है, मेरे पास अच्छा पर्स है, मैंने अच्छा लोन का सूट पहना हुआ है, मैंने अच्छा कॉटन का सूट पहना हुआ है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मैं गाड़ी में जाऊं वहां पर, मैं ऐसे जाऊं, मैं ऐसे एंट्री दूं। हमारा ध्यान इन बातों पर है। लेकिन कुछ देर के लिए, कुछ सातों के लिए सोचें, हमारी इन सब बातों से खुदा को क्या फायदा? क्या इन बातों को खुदा पसंद कर रहा है? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, नतनीएल अभी आ ही रहा था, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ये फियल हकीकत इस्राएली, इसमें मकर नहीं है। यीशु ने ये नहीं कहा कितना सोना सूट पा के आए, एडी सोनी खुशबू कितों ले। यीशु ने उसके परफ्यूम की तारीफ नहीं की, यीशु ने उसके कपड़ों की तारीफ नहीं की, यीशु ने उसके दिल की तारीफ की। इसके दिल में मकर नहीं है। खुदा उन लोगों को पसंद करता है जो अपने बातन के ऊपर ध्यान करते हैं। अगर हम बातनी तौर पर मजबूत होंगे, बातनी तौर पर साफ होंगे, बातनी तौर पर ब्राइट होंगे, तो ऑटोमेटिकली उसका जो ग्लो है वो हमारे फेस पे भी आ जाएगा।
وہ ہماری پرسنالٹی کے اندر آ جائے گا, وہ ہماری حرکات و سکنات میں آ جائے گا, وہ ہماری گفت و شنید میں آ جائے گا, وہ ہمارے اٹھنے اور بیٹھنے میں آ جائے گا. جتنے ہم باطنی کالے ہوں گے ہمارا کردار بھی اتنا ہی بھیانک ہوگا. اس لیے اپنی زندگی کو غور سے دیکھیے, اپنی زندگی کو دوسرے طریقے سے ہینڈل کیجیے جیسا خدا کا کلام چاہتا ہے. اپنے آپ کو باطنی طور پر خوبصورت بنائیں. اگر آپ باطنی طور پر خوبصورت ہیں تو آپ چاہے چھوٹے قد کے ہیں, چاہے لمبے ہیں, چاہے کالے ہیں, چاہے سانولے ہیں, چاہے گورے ہیں, آپ سب کو اچھے لگیں گے کیونکہ آپ کے دل میں مسیح بستا ہوگا. میں نے دیکھا جن لوگوں کا دھیان خدا کی طرف لگا ہوا ہے وہ لوگوں میں اہم بننے کی کوشش نہیں کرتے, وہ خود لوگوں میں اہم ہو جاتے ہیں. جس بندے کا دل مسیح سے نہیں لگا ہوتا وہ اہم بننے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. آپ نے دیکھے ایسے لوگ آپ کے مشاہدے میں آئے ہیں جو بڑھ چڑھ کے آگے آگے ہوتے ہیں, کسی کی بھی لڑائی ہو جائے وہ آگے گھستے ہیں اور دو چار مکے کھا کے شرمندگی کی حالت میں باہر نکل آتے ہیں. ان کا لینا دینا کوئی نہیں ہوتا لیکن وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ سب یہ کہیں کہ انہیں لڑائی چھڑائی, لیکن اس کی سوچ غلط ثابت ہوتی ہے. اہم بننے کی خواہش, بل جمع کرا رہے ہوں تو پچھلوں سے خود مانگ رہے ہوتے ہیں, بل مجھے دے دیں بھائی, مجھے دے دیں. مطلب وہ یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ لائن سے جتنے بھی لگے نا سارے میں جاڑنا, جبکہ یہ غیر قانونی بات, اور پھر لڑائی کا سبب بن جاتے ہیں ایسے لوگ. میں نے بہت سے عجیب لوگوں کو دیکھا ہے اور میں دیکھتا رہتا ہوں, دکان پہ جاؤں کہیں بھی جاؤں مجھے ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو اہم بننے کی کوشش کرتے ہیں. اور کلیسیاؤں میں بھی ایسے لوگوں کی بہتات ہے, لیکن جس شخص کا دل مسیح کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کا دھیان اس بات سے ہٹ گیا ہے. وہ جہاں کہیں جائے گا وہ کوشش کرے گا یار میں پیچھے ہی بیٹھ جاؤں. ہم عبادات میں جاتے ہیں چونکہ ہم عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں, ہم اسٹیج پہ بیٹھنے کے لیے نہیں جاتے. ہم جا کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. جو ہمارے جاننے والے کچھ پاسبان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی صاحب آپ پیچھے آ کے بیٹھ گئے, آپ آگے جائیں. ہم کہتے ہیں نہیں یار, آگے جا کے کچھ اور ہی مسئلہ ہو جاتا ہے, اس لیے ہمیں پیچھے ہی رہنے دو تاکہ ہم عبادت کر سکیں. تو کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اگر وہ پاسبان ہو یا خادم ہو, وہ اسٹیج پر جا کے کرسی نہ بھی ہو تو بائبل لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کھڑے رہتے ہیں, بیٹھتے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ساتھ دھیان پے گا کتنوں کی تو کرسی لے آ ہی دے گا, میں اسٹیج سے نیچے ہی چاہے اس کو کرسی رکھ کے دیں کرسی دیں. ان کا دھیان مسیح کی طرف نہیں ہے, ان کا دھیان اس بات پر ہے کہ لوگ جانیں کہ یہ بھی پاسبان ہے, یہ بھی خادم ہے, یہ بھی پاسٹر ہے, اس نے بھی ٹائی لگائی ہوئی, اس کی ٹائی کے اوپر بھی کراس اور بائبل کھلی ہے. ایک پادری صاحب تھے, وہ میرے دوست تھے, میں انہیں اکثر کہتا تھا, میں کہا بھائی صاحب تہاڈی ٹائی دے اوتے ہمیشہ بائبل کھلی رہندی تے تہاڈے ہاتھ 'چ جڑی بائبل ہے بند رہندی ہمیشہ, چکر کی ہے. بائبل مقدس اپنے گھروں میں کھولیں, بائبل مقدس کو پڑھیں. تو جو شخص باطنی طور پر مضبوط ہو رہا ہے آٹومیٹکلی اس کے ارد گرد بھی حالات بدلتے جائیں. آج ہمارا ہی پرابلم یہ ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں پھر بعد میں دعا بھی کر لیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, آپ مجھے بتائیں, بڑا سادہ ہے, مشکل نہیں ہے, الجبرے کا نہیں ہے. ایک شخص نہر میں ڈوب رہا ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو چلانا چاہیے. اگر اسے تیرنا آتا ہے تو تیر کے باہر آنا چاہیے. اگر اسے تیرنا نہیں آتا تو اس کے پاس صرف ایک حل ہے کہ وہ چلائے. کیا وہ یہ کہے گا کہ جی میں پہلے نہر سے باہر آ جاؤں پھر چلاؤں گا؟ یہ تو بیوقوفی ہوئی نا. نہر سے باہر آئے گا تو چلائے گا نا, وہ تو مر ہی جائے گا ڈوب کے. ہم کہتے ہیں جی ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں پھر یسوع کے پاس آ جائیں گے. بھائی جب حالات ٹھیک تم نے کر ہی لینے تو یسوع کے پاس کیوں آنا؟ حالات نہیں ٹھیک ہو سکتے, ہم یہ کام کر لیں اس کے بعد ہم خداوند کے پاس آ جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی. ہمیں پہلے خداوند کے پاس آنا ہوگا, وہ ہماری مدد کرے گا, تب کہیں جا کر ہم اپنی کمزوریوں پر غالب آ سکیں. آمین. تو باطنی انسائٹ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم انسائٹ کیسے ہیں. آپ ڈیلی بائبل مقدس کو کھولیں, بائبل مقدس کو پڑھیں اس طرح سے جیسے کوئی شخص آئینے کو دیکھتا ہے. جب آپ کسی پرسنالٹی کو پڑھ رہے ہوں, موسیٰ کی, داؤد کی کہانی, دانیل کی کہانی, تو آپ دیکھیں کہ اس کی لائف کے اندر کون سی ایسی بات ہے جو ایسی ہے جس سے خدا کو جلال ملا ہے. کیا یہ بات میری زندگی میں ہے؟ اگر نہیں ہے تو خدا سے فضل مانگے کہ خداوند یہ چیزیں میرے اندر بھی ہونی چاہیے. میں ایک مسیحی ہوں, مسیحی کا سٹینڈرڈ بہت بلند ہے جو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے. مسیحی کا سٹینڈرڈ اتنا لو نہیں ہے جتنا آج کلیسیاؤں میں مسیحی کا سٹینڈرڈ ہے. ابتدائی جو ایماندار تھے وہ چرچ میں آ کے سوتے نہیں تھے, وہ دعا کرنے کے لیے آتے. ہمارے یہاں پر آ کے لوگ سو جاتے ہیں, خراٹے مار رہے ہوتے ہیں, اپنے ہی خراٹوں سے ڈر جاتے ہیں, گہرے میں چلے جاتے ہیں. تو یہیں سے سٹینڈرڈ دیکھ لیں کیا ہے, لو سٹینڈرڈ آج کی کلیسیاؤں. کسی کو دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں اس کو پہلے پسینے آ جاتے ہیں. حالانکہ یہ تو فخر کی بات ہے کہ میں خدا کے گھر میں ہوں, میں خدا سے دعا کرنے کے لیے مجھے موقع دیا گیا ہے, پسینے چھوٹ جاتے ہیں. بعد میں کہتے ہیں بھائی صاحب تسی ایویں کہہ دیتا میں نے تو پسینے آ گئے دل میں رہن سے جو باہر آ جائے گا. لیکن ابتدائی کلیسیا کے اندر ایسا نہیں تھا. وہ لوگ دعا کرنے کے لیے بیدار تھے, خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے ان کے دل کے اندر جستجو تھی. اور جتنا زیادہ وہ باطنی طور پر مضبوط تھے اس کا فروٹ آؤٹ سائڈ ان کی لائف میں نظر آ رہا تھا. جب میں ابتدائی کلیسیا کی لائف میں ایمانداروں کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو یقین مانے میں حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہوں. کوئی شخص اپنا مکان بیچ کر
किसी दूसरे को कैसे पैसे दे सकते हैं। आज के दौर में करेगा कोई ऐसा? अपना घर हो और दूसरा बंदा किराए पे रह रहा हो और वो सोचे कि यार मेरा बड़ा घर है, मैं इसे बेच देता हूँ और इसके जितने पैसे होंगे हाफ हाफ कर लेंगे। ऐसा सोच के ही पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि हम बातनी तौर पर मजबूत नहीं, हमारे अंदर कुर्बानी और इसार का जज्बा ना होने के बराबर। वजह इसलिए कि मसीह हमारे दिलों में नहीं है। खुदा चाहता है कि हम बातनी तौर पर अपने आप को मजबूत करें और उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाए। खुदा हमें मामूर करना चाहता है। क्या करना चाहता है? भरना चाहता है। खाली बोतल में अगर पानी भर दें वो फुल हो जाती है, इसी तरह हम खाली हैं, खुदा हमें अपने जलाल से भरना चाहता है। और जो लोग खुदा के जलाल से भर जाते हैं उनकी जिंदगियां आम जिंदगियां नहीं रहती। इसकी मिसाल बहुत अच्छी है जो मैं हमेशा देता हूं। आप पतरस की लाइफ को देखें, एक मछलियां पकड़ने वाला शख्स जब मसीह के जलाल से भर जाता है तो लोग अपने बीमारों को चारपाइयों पर डालकर उसके सामने रख देते हैं। इसलिए नहीं कि वो आके दुआ करेगा, इसलिए नहीं कि वो आके हाथ रखेगा, सिर्फ उसका साया पड़ेगा तो हमारे बीमार अच्छे हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हैरान कुन बात, क्योंकि खुदा ने यीशु मसीह ने कहा था ये काम जो मैं करता हूं तुम ये करोगे, लेकिन मुझसे भी बड़े काम। आमीन। तो खुदा किसी का तरफदार नहीं। अगर पतरस की लाइफ से ऐसा हो सकता है, पौलुस की लाइफ से ऐसा हो सकता है, मौजूदा दौर में बहुत से ऐसे खादमीन हैं जिनको खुदा इस लेवल पे इस्तेमाल कर रहा है। वजह यह है कि उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया है। उन्होंने खुदा यीशु मसीह को जानने की ख्वाहिश अपनी जिंदगी में पैदा की। उनके जहन में यह बात नहीं है कि हम अच्छा घर ले लें। एक जगह पर हम गए तो उस खादम ने क्या किया, शादी थी किसी बेटी की, उसका नया सामान था, तो वो औरत आई, उसने कहा पाल साहब मैं इतनी गरीब हूं कि मेरे पास अपनी बेटी को देने के लिए कोई सामान नहीं। उसने कहा बाजी सामान तो बहुत है, दुआ करते हैं। उसने कहा जी मैं तो समझी थी कि शायद आप कुछ आए। उन्होंने कहा बाजी सामान तो तैयार पड़ा हुआ। औरत बड़ी हैरान हुई, कहने लगी अच्छा जी। पाई साहब ने दुआ की थी। पाई साहब ने दुआ करने के बाद उस औरत से कहा कि आए मेरे साथ, 2 लड़कों को बुलाएं। वो औरत परेशान हो गई कि ये क्या है चक्कर सारा। पारी साहब ने अपना दरवाजा खोला, उसके अंदर नया सोफा सेट, नई कुर्सियां, नई पेटी, नए बक्से, सब कुछ पड़ा हुआ था। उसने कहा जी आप उठा के ले जाओ, मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया था, लेकिन इस बेटी का वक्त आ गया है, जब मेरी बेटी का टाइम आएगा खुदा उसको भी दे देगा। ये छोटी बात नहीं है गरीब आदमी के लिए, जो छोटी छोटी कमेटियां डाल के थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अपनी बेटी के लिए चीजें ला रहा था। लेकिन जब उस शख्स के सामने एक औरत आई जो मुसीबत के अंदर फंसी हुई थी, जिसने अपनी बेटी के शादी के दिन भी रख दिए थे, जब उसने देखा कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन खुदा ने स्ट्राइक किया उसके दिल पे। खुदा ने उससे कहा कि यार तेरे पास सामान तो पड़ा हुआ है और इस सामान से इस बेटी की शादी हो जाएगी, बाकी जरूरतें भी खुदा ने उस औरत की पूरी कर दी होगी। लेकिन खादिम ने अपने घर से उसको सारी चीजें निकाल के दे दी, जो कुछ उसने बनाया था, और वो इतना था कि उस बेटी का सामान घर का बन गया। ये अजीम बात है मेरे अजीजों। आज हमने अपने आप को खुदावंद के साथ जोड़ना है, और जब हम इस सतह पर आ जाएंगे, आप महज देने वाले नहीं होंगे, खुदा हैरान कुन तरीके से आपको भी देगा। क्योंकि अगर मसीह आपके अंदर रहता है तो उसे आपकी जरूरतों का पता है। आपको बाद में पता चलता है, खुदा को पहले ही पता होता है कि मेरे इस बेटे को, मेरी इस बेटी को फलाने महीने में इतने पैसों की जरूरत पड़ेगी, फलां जगह पर इसे जाना पड़ेगा, इसे इतने इतने पैसे चाहिए होंगे। खुदा पहले से उस बंदे को भी मुकर्रर कर देगा जो वक्त पर आके आपको पैसे भी देगा, आपकी जरूरत को भी पूरा कर देगा। मैंने और आपने फकत मसीह के साथ चलना है। अगली बात जो मैं आपको बताने लगा हूं वो बड़ी हैरान कुन है, इसको गौर से सुन। जो लोग खुदा की ऊंचाई को, गहराई को, लंबाई को नापने की जस्तजू अपने अंदर रखते हैं, खुदा उन्हें बताता भी है कि मैं क्या हूं। देखिए आगे क्या लिखा है। अब जो ऐसा कादर है कि उसकी कुदरत के मुआफिक जो हमें तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। खुदा की तासीर पाकरू की सूरत में हमारे अंदर है, तो खुदा क्या करता है, हमारी दरख्वास्त से कई गुना ज्यादा आगे जा सकता है। हमारी दरख्वास्त और ख्याल से, जहां हमारा ख्याल भी नहीं पहुंचता, खुदा उससे भी आगे हमें फराहम करने की कुदरत रखता है। फकत हमने इतना करना है, हमने खुदा के साथ चलना है। ऐ खुदावंद मुझे अपने साथ चलने का फजल। अपने चेहरे से पिंपल हटाने इतने जरूरी नहीं है जितना अपने दिल के अंदर गुनाहों के दागों को धोना है। कुछ लोगों के उम्र के साथ खुद ही खत्म हो जाते हैं, ये 25-30 साल की उम्र में कम होना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग इसी में लगे हुए हैं। लड़के मैं देखता हूँ ऊपर, कभी मैं अपने बच्चे को लेकर खड़ा हूँ तो लड़के क्रीमें लगा के गुजर रहे होते हैं। वजह यह है कि वो दाने मिटाना चाहते हैं, लड़के प्लकिंग करा रहे हैं। वजह क्या है, वो कुछ नया दिखना चाहते हैं, वो खूबसूरत दिखना चाहते हैं। लेकिन अगर वो बातनी तौर पर खूबसूरत नहीं है तो बेकार है।
मैंने देखा जिस शख्स का दिल मसीह से जुड़ जाता है उसकी इज्जत बड़ी बन जाती है। इज्जत तेरी बतावेगा याकूब दा खुदा। उसकी जेब भी खाली होती लेकिन लोग उसकी इज्जत कर रहे थे। आए जी आए, इधर बैठे, इधर बैठे, आप इधर बैठे, वो छोड़े दिया, आप इधर बैठे। हमारे साथ बहुत दफा ऐसे हुआ है और मेरे साथ तो अक्सर होता है ऐसे। जब मैं कड़का होता हूँ, जेब मेरी खाली होती है, मैं सोचता हूँ यार अब मैं किधर बैठूं। वो बंदे कहते हैं जी आप इधर हैं, आप आगे आके बैठो। एक दिन मैंने दुआ की, मैंने कहा खुदावंद मेरी जेब तो खाली होती है तो लोग मुझे आगे को उठाते हैं। खुदा ने कहा तू सारे नालों अमीर है क्योंकि तेरे अंदर मेरा कलाम है। वो खजाना है, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना तो खुदा का कलाम है। खुदा ने कहा यार तू अपने आप को गरीब क्यों कहता है, तेरे अंदर तो मैंने अपना कलाम भरा है, तेरे अंदर तो मैंने अपने भेद की बातें रखी हैं, तू गरीब कहां से है। पौलुस रसूल कहता हम कंगाल से मालूम होते हैं लेकिन हमने बहुत सौ को दौलतमंद बना दिया है। और वो कहता है कि ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में खुदा ने रखा है। मैं और आप मिट्टी के बर्तन हैं और इन बर्तनों के अंदर खुदा इस खजाने को रखना चाहता है। आइए मेरे अजीजों अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपने बातन में झांकें, देखें हम कैसे हैं। हमें अपने आप को बातनी तौर पर मसीह में मजबूत करना है। दुआ में झुकें, खुदा के कलाम के साथ वक्त गुजारें और देखें कि खुदा का कलाम हमसे क्या तकाजा करता है। महज ड्यूटी के तौर पर इसे ना पढ़ें कि मैंने 1 चैप्टर 2 चैप्टर डेली के पढ़ने हैं, इसमें क्या लिखा है वो आपको हिट करता नहीं करता बस इससे कोई सरोकार नहीं। हमने पढ़ना है, ऐसा नहीं है। खुदा चाहता है कि हम इसको पढ़ें और जो कुछ खुदा हमसे उस कलाम के जरिए कहता है उसको ओबे करें अपनी लाइफ। बहुत से लोगों को मैंने देखा है उनकी बाइबल रीडिंग बहुत अच्छी, बाइबल स्टडी करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में एक माशा फर्क नहीं आया। रीजन ये था कि उन्होंने बस उसे ड्यूटी के तौर पे पढ़ा है और याद भी कर लिया है, लेकिन ईमान से उसको कबूल नहीं किया ताकि वो उनकी जिंदगी को तब्दील करता। सो आज से आप दुआ करें कि खुदावंद मैं बातनी तौर पर मजबूत होना चाहता हूं, तू मुझे ब्लेस कर, मैं तेरी बरकत से भरना चाहता हूं। और जैसे ही आप अपने आप को इस चीज के लिए खुदावंद के हुजूर पेश करेंगे, खुदा आपके हालात को भी बदल देगा। खुदा आपको गरीब नहीं देखना चाहता, खुदा आपको मुसीबत ज़दा नहीं देखना चाहता, खुदा आपको जिंदगी के तमाम शोबों में कामयाब देखना चाहता है। लेकिन उससे पहले खुदा का तकाजा हमसे यह है कि हम खुदा से कहें कि खुदावंद मैं तेरे साथ चलूं। हालेलुया। तो खुदा चाहता है कि हम पहले उसकी ताबेदारी को कबूल करें और जब हम उसकी ताबेदारी में आ जाएंगे हम अपने आप को बातनी तौर पर खुदावंद के हुजूर पेश करेंगे, अपना दिल उसके सामने उंडेल देंगे और खुदावंद के साथ चलने का इकरार करेंगे, तो खुदावंद हमारे लिए बंद दरवाजे खोल देगा। हालेलुया। और हम आगे बढ़ते जाएंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे।